अगर आप अपने यहाँ पे हाइड्रोपोनिक तरीके से प्लांट को ग्रो कर रहे हो, फिर चाहे आप हॉबिस्ट हो या कमर्शियल ग्रोअर हो, तो आपको दिन रात हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन यानी उसके पानी से कितना पीएच रखना है, कितना टीडीएस रखना है, उसे जूझना पड़ता है। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ पे टीडीएस मीटर या पीएच मीटर। इनको कैसे चेक करते हैं, इनको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ठीक करते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनट। नमस्कार, मैं हूँ गौतम एडीवीट ग्रास से, और आप है मेरे यूट्यूब चैनल शशि गौतम किचन गार्डनर्स पर। यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि आप हाइड्रोपोनिक की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और आपको पता है कि न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो हाइड्रोपोनिक का पानी होता है उसका पीएच और टीडीएस क्यों और कितना रखना होता है। यहाँ हम सिर्फ कैलिब्रेट करने की बात करेंगे पीएच को, और चेक करेंगे टीडीएस मीटर को, यानी कि उसकी रीडिंग सही है नहीं सही है, और उसको अगर सही नहीं है तो किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। हमारे पास पेन टाइप का पीएच मीटर है। ये जेनरिक मॉडल है, अलग अलग कंपनियाँ इसको अलग अलग नाम से बेचती हैं। इसके ऊपर एक बटन है जिसको स्लाइड करके आप पीएच मीटर को ऑन कर सकते हैं। जब ऑन करेंगे तो इसमें अलग अलग रीडिंग आती है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो सेट हो जाता है एक सिंगल रीडिंग पे। इस पीएच मीटर में 0 से लेकर 19 तक की आपकी पीएच रीडिंग आती है। इसकी बैक साइड पे एक स्क्रू है जिसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी जो कैलिब्रेशन है वो कर सकते हैं। इस पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग बफर पाउडर सॉल्यूशन जो इसके साथ आया है उसका यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में किट में नहीं आया था तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बफर पाउडर और बफर सॉल्यूशन आपका दोनों मार्केट में अवेलेबल होता है मेडिकल शॉप पे। आज की कैलिब्रेशन के लिए हम लोग जो पीएच 4.01 है उसको यूज़ करेंगे। इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें डी आयोनाइज्ड वाटर को ऐड करना पड़ता है। आपके पास जो बफर सॉल्यूशन है उसके इंस्ट्रक्शन को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसके पीछे लिखा है कि 250 ml में पूरा पाउडर डालना है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका पीएच होगा 4.01। बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए डी आयोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास डी आयोनाइज्ड वाटर नहीं था तो हमने एक डिस्टिल वाटर अपने घर में ही बनाया था, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोतल जो आपने लेनी है वो काफ़ी साफ़ लेनी है, गर्म पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ रही तो जो आपका बफर सॉल्यूशन बनेगा उसकी रीडिंग कुछ और हो सकती है 4.01 के अलावा। तो फिर आप उससे जो कैलिब्रेट करेंगे अपने पीएच मीटर को तो वो आपका कैलिब्रेशन ठीक नहीं होगा। बफर सॉल्यूशन बनाने के फाइनल स्टेप में आपको जो बफर पाउडर है उसको पूरा 250 ml जो डी आयोनाइज्ड वाटर आपने लिया है उसके अंदर डाल देना, डाल के अच्छी तरह मिला देना है जिससे कि वो पूरी तरह घुल जाए। अब हमारे पास में एक बफर सॉल्यूशन है जिसका हमें पता है इसका पीएच 4.01 है। इसमें अब हम लोग अपना पीएच मीटर को डिप करेंगे। जो भी रीडिंग आएगी जितना फ़र्क होगा इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो पीछे होल है जिसके अंदर में एक स्क्रू है उसको रोटेट करके हम लोग इस रीडिंग को 4.01 कर देंगे। तो यानी कि जो सॉल्यूशन की रीडिंग है वही अपना रीडिंग हमारा पीएच मीटर दिखाएगा, यानी कि हमारे पीएच मीटर की रीडिंग सही हो गई, यानी कि कैलिब्रेट हो गई। हमारे पास जो पीएच मीटर है इसमें जो रीडिंग आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रीडिंग बढ़ रही थी, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे पीछे स्क्रू ड्राइवर को तो रीडिंग घट रही थी। आप अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत ही डेलिकेट होता है, पीछे का जो सेंसर है उसको बड़े आराम से आपको घुमाना है। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डैमेज होकर जो काम करना बंद भी कर सकता है। जैसा कि आपने देखा हमारा जो पीएच पहले 4.01 सॉल्यूशन को 2.5 दिखा रहा था, उसको पीछे से हमने रोटेट करके सेंसर को इसको 4.0 कर लिया है। ये सिंगल डिजिट है तो उसको 4.01 नहीं कर सकते, तो नियरेस्ट हमारा 4.0 है। आइए हाइड्रोपोनिक में जो दूसरा मीटर इस्तेमाल होता है टीडीएस मीटर, उसकी कुछ बात कर ले। टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इस मीटर का यूज़ किया जाता है कि आपका जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है उसके अंदर में कितनी मात्रा में आपकी फर्टिलाइजर मिली हुई है। हाइड्रोपोनिक में जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं उसके कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब कितनी ज़्यादा खाद है कितनी कम खाद है, उसको हम लोग टीडीएस से नापते हैं। उसकी यूनिट पीपीएम है। जैसे आप ये देख रहे हैं टैप वाटर की पीपीएम 83 है। उसी तरह से जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन होगा आपका लेट्रिस का, उसकी पीपीएम होगी 700 के आसपास या 500 के आसपास। जो आप टमाटर वगैरह ग्रो करते हैं उसकी पीपीएम जो 3000 से 3500 तक हो सकती है। तो इसलिए टीडीएस मीटर आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये जानने के लिए कि जो मैं खाद दे रहा हूँ उसकी जो पीपीएम जो प्लांट आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से है कि नहीं, और उसको एडजस्ट करने के लिए आप पीपीएम का यूज़ करते हैं। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीडीएस मीटर को कैसे चेक करें कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। मैं बताता हूँ उसको हमने कैसे चेक किया। हमने जो अपने यहाँ पे डिस्टिल वाटर बनाया था उसको जब हमने चेक किया तो उसकी रीडिंग 3 आ रही थी। तो वैसे एक्चुअल में इसकी रीडिंग 0 होनी चाहिए थी क्योंकि उसके अंदर में टीडीएस बिल्कुल 0 होता है। लेकिन चूंकि ये जो डिस्टिल वाटर हमने अपने आप बनाया था तो हम इतना तो मान सकते हैं कि इतनी इम्प्योरिटी उसके अंदर में आ गई है कि जो टीडीएस मीटर है वो 3 रीडिंग दिखा रहा है। तो व्यूअर्स, ये था आज का वीडियो, टीडीएस और पीएच मीटर को कैसे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आप अपने यहाँ पे हाइड्रोपोनिक में कुछ भी ग्रो कर रहे हैं एज ए हॉबिस्ट या एज ए किचन गार्डनर्स, तो आपको ये दोनों मीटर रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी के टीडीएस मीटर और पीएच मीटर अमेज़न में अवेलेबल है। मैंने उसमें से कुछ के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। मेरे सिलेक्टेड मॉडल्स हैं जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। आप उनको जाके एक लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ आए तो आप उनको खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए सपोर्ट होगा। अच्छी क्वालिटी के सीड्स, खाद और ग्रो बैग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं।
उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे जो व्यूअर्स हाइड्रोपोनिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस तरह के और नई वीडियो डालेंगे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतनी, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शिक्षिका आप सबको नमस्कार।